अजय बैठा जिंदाबाद 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 हमारी खाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्र 70 साल से कम तो नहीं हुए हो तो हाँ। अच्छा, वृद्धा पेंशन मिले ले? नहीं काहे तो यहाँ का मुखिया मन के नहीं मिले कभी नहीं। राशन मिले ले? राशन राशन आदमी पीछे 2 किलो 2 किलो मात्र। ना इसको वृद्धा पेंशन, ना इंदिरा आवास, ना पीएम आवास, ना ये क्या कहते हैं लेटरिंग आवास, कोई चीज सुविधा तक नहीं है। शौचालय भी शौचालय भी नहीं है, कोई भी खुले में शौचालय करती है। अच्छा। कहाँ की है ये सामने बगल की है, सुकरुट्टू सुकरुट्टू की है। अच्छा, को साइड होना। इतना अनलीगल समाज और इतना अनलीगल गांव इतना नहीं होना चाहिए, जो कि इससे अच्छा घर मिलता है, इसको नहीं मिल पा रहा है। दूसरे चरण के मतदान अब से कुछ ही दिन बाकी रह गया है। कांके क्षेत्र पे दूसरे चरण पे मतदान होना है। यहाँ पे 19 मई को मतदाता अपना मत का प्रयोग करेंगे और उसी को लेकर तमाम जो प्रत्याशी इस क्षेत्र पे आप देख सकते हैं, जो आपने दिन रात एक करके यहाँ पर चुनावी अपना माहौल जो है बरकरार रखा है। और इन्होंने कैमरे में थोड़ा कहेंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे एक उत्तरी पंचायत के जो पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं अजय बैठा, वो अपने समर्थकों के साथ सुबह से ही इस कड़ी धूप में अब पंचायत का दौरा कर रहे हैं, लोगों से अपना पक्ष में वोट मांगने का अपील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर उनके समर्थक से पहले जानेंगे कि क्या शत्रुघ्न जी, क्या लग रहा है कि इस बार पंचायत चुनाव पे आपको किस तरह से आप घूम रहे हैं साथ में अपने उम्मीदवार के साथ में, कैसा आप लोग को समर्थन मिल रहा है? अजय बैठा जी केवल मेरा ही उम्मीदवार नहीं, पूरा गांव के उम्मीदवार हैं और पूरा गांव इनको चुनाव के लिए खड़ा किए हैं, क्योंकि पहले से जितने भी प्रत्याशी थे यहाँ लूट फसोक का काम किए हैं। पिछले कई सालों से, जब से हमने पैदा लिया है तब से इस गांव में गवर्नमेंट स्कूल जो है वो 8 क्लास तक है, आज तक उसके बारे में कोई प्रत्याशी नहीं सोचे हैं। और गांव का समस्या सबसे बड़ा है पानी का समस्या और बिजली का समस्या। थोड़ा सा तूफान आता है और रात भर के लिए बिजली गुल हो जाती है, उस पर हमारे प्रत्याशी पूरा ध्यान दे रहे हैं और ग्रामीणों के विचार से ही ये उठे हैं, ये अपने मन से चुनाव में नहीं उठे हैं। प्रशांत जी, सुकरुट्टू जितना घनी आबादी है, जितना लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 2 पंचायतों का ये गांव पड़ता है। समस्याओं की बात करें तो क्या आपका मूलभूत यहाँ पर समस्या है? देखिए, पहले तो मैं अजय बैठा जी पंचायत समिति में उठे हैं, इनका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये वरिष्ठ समाज सेवी है, गांव के लिए बहुत कुछ किए हैं। जैसे गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा है, सभी के लिए ये एक जुगाड़ू रूप में बूढ़ा बूढ़ी को सबको कम्बल वितरण किए हैं और समाज के लिए काफ़ी ये अग्रसर रहते हैं। और ये पंचायत समिति पूरा गांव के लिए एक मिसाल कायम होगा कि अजय बैठा भारी बहुमत से विजय बनेंगे। मैडम, पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और जिस तरह से आपके बीच में एक प्रत्याशी जो यहाँ पे मौजूद है और आप उनके समर्थन पे भी लोगों से वोट मांग रहे हैं, महिला होने के नाते क्या आप उम्मीद करते हैं अपने प्रत्याशी से? पहले जो हमारे उत्तरी सुकरुट्टू उत्तरी पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य के रूप में जो अजय बैठा उठे हुए हैं, ये बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता है। समाज का जन जन का वो यानी गरीबों का भी मसीहा कहा जाए, जन जन का मसीहा कहा जाए, ये बहुत ही अच्छे प्रत्याशी है। और हम लोग को जहाँ तक लोगों को रुझान दिखाई दे रही है, इस रुझान में इनका विजय सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है। अजय जी यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अजय जी, आज सुबह से कहाँ कहाँ का दौरा हुआ, किन किन जगहों पे हुआ, वो थोड़ा अपडेट करेंगे। सुबह से मैंने अपने क्षेत्र सुकरुट्टू उत्तरी पंचायत के कदमा टंगरा एवं नीचे टोला और ऊपर टोला एवं साहू टोला का दौरा किया एवं नाइक टोला का भी दौरा किया। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूर्ण बहुमत से मैं विजय हो जाऊंगा। और मेरी चाहत थी कि एक बार मैं एक संवैधानिक पद मिले ताकि मैं जनताओं को और अच्छा से सेवा कर सकूं। अजय बैठा हो, क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब
वो अपने जीत के लिए सुनिश्चित है। क्या ऐसा देख रहे हैं क्षेत्र पे जो उनको लग रहा है कि हम आश्वस्त हैं, हमको जनता यहाँ से जिताएगी? क्यों ऐसा लग रहा है वो? सर देखिए, एक्चुअली मैंने जानता हूँ कि मांग के आधार पर मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ। हर जनता की मांग थी कि एक बार चुनाव लड़े। एक्चुअली मैं आज तक ना कोई पार्टी से रहा, ना संपर्क में कोई पार्टी से ज्वाइन किया। हर जनता की चाहत थी कि एक बार अजय बैठा अंजय चुनाव लड़े और हम लोगों की सेवा अच्छा से करे। मैं लगातार विगत 10-15 सालों से एक समाज सेवी होने के नाते अपने क्षेत्र, बल्कि कांके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं, मैं उनका भी अच्छा से उन लोगों के प्रति भी स्नेह भाव से सेवा किया हूं और करता रहूंगा। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर मूलभूत सुविधा जो है सड़क और बिजली को और पानी को लेकर यहाँ पर लोग जो है त्राहिमाम रहते हैं। लगातार यहाँ बिजली का भी संकट छाया रहता है। कल से भी आपके यहाँ बिजली नहीं होगा और इस तरह से आंधी तूफान चला है। इन समस्याओं को किस तरह से आप अगर पद पे आते हैं, एक संवैधानिक पद पे, तो किस तरह से आप ये सब कुछ चीज़ों को देखते हैं? कैसे क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली हमारे झारखंड में बहुत ही लाचार व्यवस्था है स्वास्थ्य की। फर्स्ट, सेकंड है पानी की, थर्ड है बिजली की और चौथा है रोड का। ये तो हमारा छोटा ही पद है पंचायत समिति, और इस पंचायत समिति में कोई फंड नहीं है। अगर मैं एक संवैधानिक पद अगर मुझे मिल जाती है तो मैं मांग करता हूँ अपने क्षेत्र में कि इन सारी मूलभूत जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए। और हमारे क्षेत्र में सबसे दयनीय स्थिति है पानी की। आज हमारे सुगरुटू के ग्रामीण एक शुद्ध पेयजल के लिए कम से कम 150-2 किलोमीटर दूर का सफ़र करते हैं और वहाँ से पानी लाते हैं शुद्ध पेयजल पीने के लिए। यहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति है पानी की। आपके बगल में ही, गांव के बगल में ही एक बड़ी नदी है जिसको जुमार नदी से जाना जाता है। क्या आपकी कोशिश रहेगी कि मतलब वहाँ तक कि उस नदी से या फिर बगल में आपका एक कांके डैम भी है, वहाँ से आप पाइपलाइन के द्वारा यहाँ के वासियों को पानी मुहैया कराने के लिए आपका प्रयास ये सब कामों पे होगा? आपके क्षेत्र पे बहुत तरह के यहाँ पे जो संस्थाएं हैं, जैसे ऋण पास की बात करें, अभी फिलहाल कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, CIP है, एग्रीकल्चर है, ये सब संस्थाएं जो है लोग बेरोजगारी के जो है बेरोजगार है, रोजगार के तलाश में लोग हैं। स्थानीय युवक जो है पढ़े लिखे हैं वो भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या आपका प्रयास इन संस्थानों पे रहेगा कि उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए? एकदम, एक्चुअली मेरी तो प्रयास हमेशा रहा है और रहेगा। कैंसर हॉस्पिटल हो, ऋण पास हो या BIU हो, ताकि बहुत सारे हमारे युवाएं बेरोजगार हो चुके हैं और हो भी गए हैं। सरकार की नज़र इसमें नहीं पड़ रही है। अगर मुझे एक संवैधानिक पद मिलती है तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि इन बेरोजगारों को रोजगार मुहैया। झारखंडी ज्वार समस्त सुगरुटू उत्तरी पंचायत के ग्रामीणों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सुगरुटू उत्तरी पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार, मेरा चुनाव चिन्ह अलमारी छाप क्रमांक संख्या 1 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाएं।